अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है ऑस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। जो हमारा प्रोसेस होता है मेंटेन करने का वाटर यानी कि सॉल्वेंट और साल्ट यानी कि सोल्यूट के बैलेंस को बॉडी के अंदर, उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर इज़ अ सॉल्वेंट फॉर ऑल द सोल्यूट इन द सेल। वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है उस तमाम सोल्यूट्स के लिए जो हमारे सेल के अंदर पाए जा रहे होते हैं। ई सेल हैज़ अडाप्टेशन फॉर द डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट। हर सेल के अंदर जो है वो अडाप्टेशंस होती हैं एक मखसूस मकदार के लिए वाटर और साल्ट्स की। ओनली देन इट कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन प्रॉपरली। जब हमारे सेल के अंदर प्रॉपर अमाउंट पाई जा रही होंगी, एक बैलेंस पाया जा रहा होगा वाटर और साल्ट्स के अंदर, तभी हमारा सेल जो है वो प्रॉपर तौर पे फंक्शनिंग कर सकेगा। द होम्योस्टेटिक मैकेनिज़्म मेंटेन दिस कंसनट्रेशन विद इन द सेल। अब जो हमारे होम्योस्टेसिस के मैकेनिज़म्स होते हैं ना, वो मेंटेन करेंगे हमारे वाटर और साल्ट की कंसनट्रेशन को हमारे सेल के अंदर। नेक्स्ट हम 3 तरह की इन्वायरमेंट्स देखेंगे, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। सबसे पहले है हमारे पास हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। A dilute solution as compared to the cell concentration is called hypotonic environment। यानी कि ऐसा है हमारे पास इन्वायरमेंट जिसके अंदर हमारे पास सोल्यूट कम पाया जाएगा और सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा पाया जाएगा। ऐसे इन्वायरमेंट को हम कह देंगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। वाटर एंटर ऑस्मोटिकली इनटू द सेल फ्रॉम द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अब पानी क्या होगा, जो हमारे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है वो सेल के अंदर एंटर होता रहेगा। दस द सेल सोल्यूशन इज़ डाइल्यूटेड। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा हम पानी एंटर करेंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या है, सेल अंदर से डाइल्यूट होता जाएगा। द सेल आल्सो बिकम टर्जिड। जो हमारा सेल है वो टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा, तन जाएगा। सही सेल में भी हार्म, ऐसे सेल को नुकसान भी हो सकता है, ऐसा सेल फट भी सकता है। और ये कब होता है, हमारे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट यानी कि रिवर, लेक्स वगैरह के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सेल फूल रहा है। ये आप समझें कि हमारा ये एक नॉर्मल सेल था, ठीक है, फूल के कैसा हो गया सेल, फूल के हमारा सेल हो गया है कुछ ऐसा। सही है, ये हमारा किस में है, सेल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में। थर्ड वन है हमारे पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। द मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। इसमें क्या होगा जी, हमारा बाहर जो है वो सोल्यूट जो है वो ज़्यादा होगा और हमारा सॉल्वेंट जो है वो कम होगा। इन दिस केस अब क्या होगा, सेल जो है वो पानी को अपने अंदर से लूज़ करेगा। इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, सेल जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा और सेल श्रिंक हो जाएगा। ये मैरीन इन्वायरमेंट में होता है, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर हमारे साल्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सी हो गया हमारा, वो क्या होता है, मैरीन इन्वायरमेंट होता है। इसमें सेल श्रिंक करेगा, यानी कि ये जो हमारा था नॉर्मल सेल, इससे सुकड़ जाएगा सेल और ज़्यादा ऐसे छोटा सा हो जाएगा। थर्ड वन है हमारे पास आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। वो कहते हैं इफ़ आउटर सोल्यूशन रिजेंबल टू द इंटरनल सोल्यूशन इट इज़ कॉल्ड आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होगा कि जितना कंसनट्रेटेड या डाइल्यूटेड सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट है, उतना ही कंसनट्रेटेड या डाइल्यूटेड सेल के अंदर वाला इन्वायरमेंट होगा। और इससे क्या होगा कि सेल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना ही वो श्रिंक होगा, ना ही वो टर्जिड होगा, और ना ही उसको कोई नुकसान होगा, कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट हैबिटेट्स। वो कहते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। हैबिटेट यानी कि जहाँ पे वो पाए जा रहे होते हैं। दीज हैबिटेट्स आर एक्वेटिक, मॉडरेट, स्फीयरली ड्राई और टेरेस्ट्रियल। अब ये हैबिटेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, एक्वेटिक यानी कि पानी वाली हो सकती हैं, मॉडरेट दरमियानी यानी कि जहाँ पे ना ही बहुत ज़्यादा पानी पाया जाएगा और ना ही बहुत ज़्यादा खुश्की पाई जाएगी, और ड्राई एंड टेरेस्ट्रियल वही जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश्की पाई जाएगी और ज़मीनी इलाके वगैरह। और इसी के बेस पे प्लांट को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स कह देते हैं, और मॉडरेट अवेलेबिलिटी वालों को हम मीज़ोफाइट्स कह देते हैं, और जो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते होते हैं उनको हम ज़ीरोफाइट्स कह देते हैं। सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स।
द एक्वेटिक प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स, यानी कि जो पानी में पाए जाने वाले पौधे होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। दे आर एडाप्टेड टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम एग्जेसिव वाटर। अब ये बहुत ज़्यादा पानी में पाए जाते हैं ना, तो इनके अंदर एडाप्टेशन होती हैं कि किन एडाप्टेशन से इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा पानी से बचाना है, क्योंकि एग्जेस तो किसी भी चीज़ का बुरा होता है, तो पौधों के लिए भी पानी का जो एग्जेस है वो बुरा होता है, उससे बचाना होता है प्लांट ने खुद को। दीज प्लांट्स हैव लार्ज सरफेस एरिया, इनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। दस ट्रांसपरेशन टेक प्लेस एग्जेसिवली, इसलिए ट्रांसपरेशन जो है वो जल्दी जल्दी होती है। ट्रांसपरेशन क्या होता है, जो लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट की सरफेस से, उसे हम ट्रांसपरेशन कहते होते हैं। दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस, इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं, ट्रांसपरेशन करवाने के लिए प्रेजेंट होते हैं। दीज स्टोमेटा ओपन अप इन द एटमॉस्फेयर, माहौल में खुले हुए होते हैं ऊपर से स्टोमेटा। सो दे प्रमोट लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपरेशन, तो ये हमारा क्या कराते हैं, लॉस ऑफ वाटर एंड ट्रांसपरेशन कराते होते हैं, जो कि एक ही बात है। एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोफाइट्स की आ जाती है, हाइड्रिला, ये जो है ये आपका क्या है, हाइड्रिला। सेकंड है आपके पास मीज़ोफाइट्स। जो प्लांट्स हमारे पास दरमियानी अवेलेबिलिटी में रहते हैं पानी की, उनको हम मीज़ोफाइट्स कहते हैं। दीज प्लांट्स हैव मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी, दरमियाना सा पानी इनमें पाया जाता है। और इनके जो स्टोमेटा होते हैं ना वो एडाप्टेड होते हैं, यानी कि जब ज़्यादा पानी हो जाएगा तो क्या होगा कि स्टोमेटा जो हैं वो ओपन हो जाएंगे ताकि वो ट्रांसपरेशन करा सकें और अंदर जो है वो मेंटेनेंस करा सकें पानी के लेवल की। और जब इनके अंदर पानी की थोड़ी सी कमी होने लगती है तो क्या होता है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं ताकि जो लॉस ऑफ वाटर से रोक दिया जाए और पौधे के अंदर पानी की कमी ना हो। एग्जाम्पल इसकी आ जाती हैं ब्रासिका, रोजेज़ या मैंगो वगैरह। थर्ड वन है जी हमारे पास ज़ीरोफाइट्स। द प्लांट्स लिविंग इन स्फेयरली ड्राई टूरिस्टेड इन्वायरमेंट आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट, यानी कि ऐसे पौधे जो बहुत ज़्यादा खुश्की में रहते होते हैं, ज़मीनी इलाकों में रहते हैं, उन्हें हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। इनके अंदर ये अडाप्टेशंस होती हैं जो हमारे रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को कम करती होती हैं। मैनी ज़ीरोफाइट पोजेस स्मॉल थिक लीव, ज़्यादातर जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे पत्ते होते हैं और मोटे मोटे पत्ते होते हैं। छोटे क्यों होते हैं, ताकि सरफेस एरिया कम हो और हमारा जो है वो ट्रांसपरेशन का रेट भी कम हो। दे हैव थिक वैक्सी एंड लेदरी क्यूटिकल, इनके अंदर मोटा सा वैक्स का क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल क्या होता है, जो हमारे पौधे के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, और वह क्यूटिकल बनी होती है क्यूटिन की। क्यूटिन एक मोम की तरह का सब्सटेंस होता है जो कि लॉस ऑफ वाटर को रोकता होता है। द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ देयर लीव्स, जो इनका स्टोमेटा होता है ना वो पत्तों की नीचे वाली साइड पर प्रेजेंट होता है और डिप्रेशंस में प्रेजेंट होता है, बहुत करीब करीब, और छोटे छोटे से सुराख जो होते हैं ना उसकी सूरत में प्रेजेंट होता है। किस लिए होता है, ताकि जो हमारा है लॉस ऑफ वाटर उसे कम किया जा सके। हाइड्रोफाइट्स में हमने देखा था कि जो स्टोमेटा थे वो अपर सरफेस पे प्रेजेंट थे और एटमॉस्फेयर में ओपन हो रहे थे, ताकि वहाँ पे पानी ज़्यादा था ना तो ज़्यादा पानी का लॉस करवाना था। अब यहाँ पे पानी कम है तो इसके स्टोमेटा भी लोअर साइड पे प्रेजेंट हैं, और प्रेजेंट भी क्या है, डिप्रेशंस के अंदर हैं, छोटे छोटे करीब करीब हैं, ताकि लॉस ऑफ वाटर को रोका जा सके। सम प्लांट्स लाइक कैक्टी शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, वो कहते हैं कि कुछ पौधे जैसे कि हमारे कैक्टस हो गया वो क्या करता है, अपने पत्तों को गिरा देता है खुश मौसमों के अंदर। इससे क्या होता है, ट्रांसपरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे रुक जाती है। देयर स्टेम एक्ट एज देयर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, और इस टाइम के अंदर क्या होता है, जो उनका तना है वो फोटोसिंथेसिस करवाना शुरू कर देता है। देयर स्टेम स्टोर वाटर इन द रेनी सीजन एंड यूज़ इट इन द ड्राई कंडीशन, उनके तने के अंदर एक ये अडाप्टेशन भी पाई जाती है कि जब बारिशें वगैरह हो रही होती हैं तो उनका तना जो है वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेता है, और जब कहत का सीज़न आता है, खुश्की का सीज़न आता है, तो वहाँ से पानी को यूज़ करने लग जाते हैं, क्योंकि ड्राई कंडीशन में बाहर से पानी नहीं मिल रहा होता। तो ये था जी आपका एक इजी सा टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन का। इसमें स्टार्ट वाले टॉपिक में से आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन वगैरह हो गई और इन्वायरमेंट की टाइप्स हो गई, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। लेकिन जो आपका ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स है ये लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है, तो आपने इसको लॉन्ग के लिए तैयार करना है। बाकी कोई भी सवाल हो या कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।